नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला और आज की इस खबर में मैं जो फैक्ट्स आपके सामने रखने जा रहा हूं उन्हें देखने के बाद आप भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि देश में योगी, प्रदेश में मोदी। जी हां, दरअसल ये नारा आज एक बार फिर सही साबित हो चुका है। उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में इस नारे के दम पर ही भाजपा पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब हुई थी और योगी जी ने आकर जनता को निराश भी नहीं होने दिया। आज जहां देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर उफान पर है और हर दिन हजारों की संख्या में केसेस आ रहे हैं, इतना ही नहीं, इस समय आलम यह आ चुका है कि महाराष्ट्र में वापस से लॉकडाउन लगाने की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। वहीं योगी जी ने उत्तर प्रदेश को कोरोना से इस प्रकार बचाया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में योगी आदित्यनाथ के चर्चे होने लगे और इसे सब्जेक्ट टू स्टडी कहा जा रहा है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का प्रदेश को बचाने का वो सीक्रेट प्लान क्या है? वह प्लान जिससे उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना की रफ्तार धीमी करने की आस लगाए बैठी है, उसके लिए आप यह वीडियो पूरा अंत तक देखते रहिए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त कदम उठा रहे हैं। उन्होंने आदेश जारी करते हुए कहा कि किसी भी त्योहार में धार्मिक स्थलों पर 5 से ज़्यादा व्यक्ति जमा नहीं हो सकेंगे, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले 2 दिनों में इस मसले पर धर्म गुरुओं से चर्चा कर उनसे इंसानी जीवन को महत्व देने की अपील भी करेंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस कमिश्नर को लखनऊ में एक स्थान पर 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा नहीं होने देने और व्यापारियों के साथ चर्चा कर सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराने का आदेश दिया है। साथ ही कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह के यातायात पर रोक और एक संक्रमित मरीज से कम 25 मीटर व एक से अधिक मरीजों के मामले में 50 मीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन में बदलने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दूं कि कंटेनमेंट जोन में पीपीई किट पहनना अनिवार्य किया गया है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर को गंभीरता से लेते हुए योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लोक भवन में कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग के बाद योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की सेकेंड वेव को पहली से अधिक खतरनाक बताया और उन्होंने कहा कि हमें कोविड की पहली लहर का अनुभव है, इसलिए दूसरी को रोकने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की गई है। योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि इंसान से आस्था है, आस्था से इंसान नहीं। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि रमज़ान हो चाहे फिर कोई और त्यौहार, सबके लिए नियम एक जैसे ही होंगे। अगर इंसान रहेगा तो ही आस्था रहेगी। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के इस ऐलान के बाद कोई भी धार्मिक स्थान हो वहां पर 5 से अधिक लोग एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे। कोरोना को लेकर नियम सख्त करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने जो शहर के सभी कोविड अस्पतालों में व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया, उसके साथ ही सीएम योगी ने बलरामपुर में 300 बेड के कोविड डेडिकेटेड अस्पताल को रविवार से शुरू करने का आदेश दिया। इसमें 20 आईसीयू समेत आइसोलेशन की सुविधा भी होगी। सर्वाधिक कोरोना प्रभावित जिलों जैसे लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर में टेलीमेडिसिन की सेवा शुरू करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही प्रदेश में रोज हो रही कोरोना जांचों में कम से कम 1 लाख RT-PCR टेस्ट कराने का आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। देश में चल रहे कोरोना वैक्सीन की हो रही राजनीति पर भी योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया। योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीन के मामले पर कहा कि उत्तर प्रदेश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश के 6000 केंद्रों पर टीकाकरण अभियान चल रहा है। उसके साथ ही कुछ शहरों में वैक्सीन कम पड़ने के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्यों की सही तैयारी नहीं होने के कारण ऐसा हुआ होगा। देश में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि टीके की बर्बादी को रोकने के लिए मोदी सरकार लगातार रणनीति तैयार कर रही है। वहीं लॉकडाउन के ऊपर बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने बताया कि इस समय प्रदेश में किसी भी प्रकार का लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है।
जहां भी 500 से अधिक केसेस आ रहे हैं वहां नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा, लेकिन इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई जारी रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूलों और कॉलेजों को 20 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। इसके साथ कोचिंग और क्लब भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में इस समय हालात बद से बदतर हो रखे हैं। महाराष्ट्र बुरी तरीके से कोरोना की मार झेल रहा है। महाराष्ट्र के शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन लगाने का संकेत दे दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लगातार बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए महाराष्ट्र में लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं बचा है। वहीं इस फैसले के बाद जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लॉकडाउन को लेकर सवाल पूछे गए तो उस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस समय दिल्ली में लॉकडाउन की कोई ज़रूरत नहीं है और हमारी सरकार अभी किसी भी तरीके का लॉकडाउन लगाने के बारे में नहीं सोच रही है। हालांकि नियमों में सख्ती बढ़ती जाएगी और कोरोना से निपटने के लिए नाइट कर्फ्यू का सहारा भी लिया जाएगा। वहीं इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से टीके पर लगी उम्र की प्रतिबंधता को हटाने की मांग भी की। उन्होंने कहा, अगर केंद्र सरकार टीके के ऊपर से आयु सीमा हटा दे तो हम पूरी दिल्ली को टीका लगवा देंगे। जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय सिर्फ 45 और उनसे अधिक उम्र वाले लोगों को ही कोरोना का टीकाकरण किया जा रहा है। आपको बता दूं कि जहां एक तरफ विरोधी पार्टियां कुर्सी के नशे में देशवासियों के प्रति ही जहर घोलते रहते हैं और भाजपा सरकार द्वारा कोरोना को लेकर कार्यवाही पर सवाल खड़े करते रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने योगी के कोविड प्रबंधन की तारीफ की थी। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने संक्रमण काल और लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों की प्रदेश वापसी कुशल तरीके से कराने और उनके साथ बेहतर समायोजन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी। अपनी स्टडी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा था, जब कोरोना संक्रमण से सारा विश्व परेशान था तब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सभी चुनौतियों को सहर्ष से स्वीकारने के साथ प्रत्येक नागरिक को इस संकट से उबारने के लिए कार्य किए। सरकार ने प्रवासियों को परिवहन सुविधा देने के साथ ही उन्हें राशन किट भी बांटे। दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को मुफ्त राशन देने के साथ ही उनके कौशल के अनुसार घर में ही उन्हें काम भी उपलब्ध कराया था। जहां पर योगी आदित्यनाथ के कार्यों की चर्चा अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हो रही है, वहीं इस देश के नेता कुर्सी के लालच में आकर उनकी बुराई करते रहते हैं। आपका योगी आदित्यनाथ के लिए गए फैसलों पर क्या विचार है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।